Hello guys, welcome to Physics Unlocked. I am here with problem of physics that is taken from JEE Advanced 2024 paper number 2. So a small electric dipole rho naught vector having a moment of inertia I about its center is kept at a distance r from the center of a spherical sail of radius r. The surface charge density sigma is uniformly distributed on the spherical sail. The dipole is initially oriented at a small angle theta as shown in the figure while staying at a distance r. The dipole is free to rotate about its center if it is released from the rest. Then which of the following statements is are correct? तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक स्फेरिकल सेल है, आर रेडियस का स्फेरिकल सेल है और इसके ऊपर सिग्मा चार्ज डेंसिटी का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और इससे किसी डिस्टेंस आर पे हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर है वो रेडियल डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है और थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा एंगल इज़ वेरी स्मॉल, सो एंगल थीटा इज़ वेरी स्मॉल हेयर. तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशंस एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर. तो ये बोला जा रहा है कि किसी भी आर के वैल्यू के लिए ऑसिलेशन करेगा, स्मॉल ऑसिलेशन करेगा. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा बाहर वाले पॉइंट पे वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, जहाँ पे क्यू का वैल्यू ये है और सेल के अंदर जो है सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. तो ये बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो अगर किसी भी अंदर वाले पॉइंट्स पे कंसीडर करें तो इस सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो है. तो जब हमारा डाइपोल अंदर के किसी पॉइंट पे प्लेस होगा, अगर डाइपोल हमारे अंदर में है, इस स्फेरिकल सेल के अंदर प्लेस्ड है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण फोर्स भी जीरो होगा और टॉर्क भी जीरो होगा. ना ही फोर्स लग रहा है ना ही टॉर्क लग रहा है अंदर के किसी भी पॉइंट पे जब डाइपोल को प्लेस करते हैं तब. तो ये अंदर के किसी भी पॉइंट पे ये ऑसिलेशंस नहीं कर रहा होगा. तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. सो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा. सो ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशंस एट एनी वैल्यू ऑफ आर ग्रेटर देन आर. तो हमें बोला जा रहा है कि किसी भी बाहर वाले पॉइंट पे हमारा डाइपोल जो है वो स्मॉल ऑसिलेशन करेगा. तो हम ऐसा मान लेते हैं कि किसी बाहर वाले पॉइंट पे ये हमारा डाइपोल प्लेस है और ये जो है रेडियल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे प्लेस्ड है. तो हमारे पास जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर इस डायरेक्शन में और हमारा डाइपोल जो है इस डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डाइपोल पे जो फोर्स लग रहा होगा वो जीरो फोर्स लग रहा होगा और इस पर एक टॉर्क आ रहा होगा. जो हमारा जो टॉर्क जो होगा वो इस सेंस में होगा, इस सेंस में होगा, जो कि इस डाइपोल को फिर से अपने रेडियल डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश कर रहा है. इस डाइपोल पे जो टॉर्क लग रहा है वो इस सेंस में लग रहा है, रिस्टोरिंग सेंस में, इसको इस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश कर रहा है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश कर रहा है. तो क्योंकि इसका रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, सो ये हमारा जो डाइपोल है वो स्मॉल ऑसिलेशन करेगा किसी भी बाहर वाले पॉइंट पे. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो अब हमें निकालना है कि अगर स्मॉल ऑसिलेशन करेगा किसी बाहर वाले पॉइंट पे तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ओमेगा कितना होगा, वो हमें निकालना है. तो किसी भी बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल वेक्टर हमारे पास इधर है. तो इस पर जो टॉर्क लग रहा होगा वो होगा रो क्रॉस ई, रो नॉट ई इंटू साइन थीटा. तो रो नॉट ई का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर. सो ई का वैल्यू ये होगा इंटू साइन थीटा. सो हमारे पास जो टॉर्क जो है वो इतना आ चुका है. इस टॉर्क को हम इक्वेट कर देंगे आई इंटू अल्फा के बराबर. तो यहाँ से हमारे पास जो अल्फा का जो वैल्यू आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा वो इतना आएगा. सिंस द थीटा एंगल इज़ वेरी स्मॉल तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज, साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं. तो यहाँ पे थीटा हम साइन थीटा को वैल्यू पुट कर देंगे. तो हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा वो इतना आ जाएगा. अब हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम अल्फ़ा को ओमेगा स्क्वायर थीटा से इक्वेट कर देंगे. तो हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आएगा वो इतना आएगा आर के टर्म में. सो हमारे पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आया है वो इतना आया है. अब ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि अगर स्मॉल आर का वैल्यू ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर होगा, अगर स्मॉल आर का वैल्यू
ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर होगा, तो हमारे पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा रो नॉट सिग्मा बाई 4I एप्सिलॉन नॉट। अगर ऑप्शन सी देखें तो हमारे पास जो है ऑप्शन सी इससे मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑप्शन सी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन डी में देखते हैं कि हमारे पास जब आर का स्मॉल आर का वैल्यू 10 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर रखेंगे तो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आता है, यानी कि जब आर का वैल्यू 10 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर होगा तो हमारे पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आएगा वो होगा रो नॉट सिग्मा डिवाइडेड बाई 100I एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन डी में अगर मैच करा है तो हमारा ऑप्शन डी इससे मैच कर रहा है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। So only B and D options are correct. So this is the